झगड़े चाल, टाटा हाई टेंशन केबल में झुलसा परिवार के लोग लगा रहे हैं मदद न करने का मुमरा वालों पर आरोप। अब मांग रहे हैं मदद, मगर क्या है पूरी सच्चाई, जानिए किसने की मदद और किसने क्या दिया। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले कौसा दादी कॉलोनी परिसर के झगड़े चाल में कुछ मकान टाटा हाई टेंशन केबल के संपर्क में आ गए, जिसमें से एक मकान पूरी तरह से जल गया। यहां रहने वाले पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ झुलस गए। अब झुलसने के बाद स्थानीय नेताओं ने, समाज सेवकों ने इनकी मदद की, अस्पताल पहुंचाने तक और उसके बाद इलाज के लिए जरूरत के पैसे तक, जिनमें पहला नाम है पूर्व नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान और उनकी बेटी मर्जिया पठान का। अब इस परिवार की 2 महिलाएं एक चैनल के कैमरे पर खड़े रह करके दावा कर रही है कि सबने फोटो शूट करवाया, सबने तस्वीरें खिंचवाई, मगर मदद किसी ने नहीं की। मदद किसने की है, कैसे की है, इस पर स्थानीय लोगों ने और परिवार के अन्य रिश्तेदारों ने, जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ रिक्शा चालक है, उसके बहनोई ने और उसकी पत्नी ने इस पर बयान दिया है। क्या उन्होंने कहा है अशरफ पठान और मर्जिया पठान की मदद पर, वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं 2 खबरें जो है इस पर एक ही चैनल पर चलाई गई है, जिसमें सुरैया नाम की लड़की का जो QR कोड दिया गया है, बार कोड दिया गया है, सुरैया को मैं यानी रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर दुर्घटना के ही दिन सायन अस्पताल पहुंचने के बाद, सुरैया पहले से हमारे संपर्क में थी किसी एक विवाद को लेकर के, जिसकी हम मदद कर रहे थे। उनके अलावा उनके चौल के और कई लोग हैं, उनकी भी हम मदद कर रहे थे। उसमें भी हमने पूरी आर्थिक सहायता की थी। और इस वक्त भी जब सुरैया ने हमसे संपर्क किया, हमें पता चला सुरैया का भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। सुरैया ने कहा कि फिलहाल वो सायन अस्पताल में है, दवाइयों के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो फौरन हमने उसको 5,000 रुपए जीपे के जरिए भेजे। वो भी हम आपको स्क्रीनशॉट यहां पर दिखाएंगे। हालांकि ये मदद दिखाने के पक्ष में हम कभी नहीं रहते, ऐसे कई लोगों की मदद की जाती है लेकिन कभी हम उसको उजागर नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से सुरैया की बड़ी बहन है अस्पताल के बाहर खड़े रहकर इस चैनल पर बोल रही है कि किसी ने भी मदद नहीं की, तो राजनेताओं के बारे में हम नहीं कह सकते। उनके बारे में क्या कहना है वो उनके दूसरे परिवार के रिश्तेदार और स्थानीय लोग कह रहे हैं, लेकिन हमने जो मदद की वो हम यहां पर बता रहे हैं। और हमने सुरैया को उस वक्त भी कहा था कि आगे भी जो भी मदद की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, तुम फौरन हमें इत्तला करो, हमें खबर दो, हम तुम्हें मदद जरूर करेंगे। मगर चारों तरफ से मदद मिलने के बावजूद क्यों कर सुरैया की बहनें झूठ बोल रही है और फिर सुरैया का ही बारकोड जो है यहां पर दिखाकर लोगों से इस चैनल के जरिए पैसों की अपील की जा रही है। मदद मिलने के बावजूद क्यों लोगों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, अब इसके पीछे क्या मंशा है, सुरैया और उसकी दोनों बड़ी बहनें ही इसका खुलासा कर सकती है। सुरैया हमसे बात करने के दौरान इनकार कर रही है कि उसे पता नहीं उसका बारकोड कैसे चला गया, किसने दे दिया, जबकि जो उसकी एक बहन है जो पूरी तरह से नोचपीस लगाई हुई है, बोलने वाली बहन के बाजू में खड़ी है, उसको हम जाती तौर पर जानते हैं, कई बार सुरैया के साथ वो हमारे कार्यालय ऑफिस आ चुकी है। तो क्यों कर ये झूठ बोला जा रहा है, रिश्तेदार जो है, बहनोई वगैरह जो है, वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रही हो, क्यों कर गुमराह किया जा रहा है, या सिर्फ पैसे ऐंठने हैं, चंदे के नाम पर, मदद के नाम पर पैसे की उगाही करनी है, तो साफ कह देते पैसा आपको मिल जाता। लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। और किसी पर, खास करके मुमरा वालों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए हम ये स्पष्टीकरण आपको यहां दे रहे कि मुमरा से सबसे पहले सुरैया के अकाउंट में पैसे हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने भेजे थे। तो बराए मेहरबानी झूठ बोल करके मुमरा वालों का नाम खराब मत करो। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान। अच्छा, ये झगड़े चाल में जो हादसा हुआ था, आग लगी थी जी, तो उनमें कोई परिवार जला था जी, तो वो आपके क्या लगते हैं? जी मेरे साले और उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपके साले और बीवी 2 बच्चे थे जी। अच्छा, फिर कल रात में एक खबर चली है एक चैनल पे, उसमें बताया जा रहा है कि मुमरा का किसी ने भी उनको मदद नहीं की है, पैसों से लेकर कोई भी चीज को लेकर, तो क्या पूरा मामला है? नहीं सर, ये सारा गलत है। शानू भाई के पास हम गए थे और शानू भाई ने, अशरफ शानू पठान जो गए थे हम लोग, तो उन्होंने मदद करने का वादा किया और कर भी रहे हैं और वो चंदा देने और के जो लिए भी मना कर रहे थे। अपने
चाल में कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो कि चंदा कर रहे थे। शानू भाई बोले थे कि कोई चंदा मत दिए, जितना भी खर्च रहेगा हॉस्पिटल का मैं खुद अकेला करूंगा। अच्छा, और कैश भी दिए थे हमको। अभी शानू तक भाई ने। कितने पैसे दिए? अभी तक 14,000 रुपए दिए। 14 और 5 भी कोई आया बोल रहा है। हाँ, 5 कोई वो रफीक कामदार की कामदार तरफ है, से उन्होंने आया, भी बता दिए रहा थे ना। 5,000 रुपए। और ये भी बोले आगे का कुछ भी रहेगा तो हम मत करके हमें बताइए। किसी के पास मत जाओ, और ये जो हमारे पास खबर आई है वो सरासर गलत है। कोई ये न्यूज वाले ने फैलाई है। ये महिला जो इंटरव्यू दे रही है वो चैनल पर, तो वो कौन है आपके? क्या रिश्तेदार वगैरह क्या नहीं लगती सर, है? हम पहचानते हम नहीं नहीं है जानते कौन है उनको। क्या, कहीं के होंगे दूर के, हाँ। वो अपन नहीं पहचानते। लेकिन उसमें जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है, वो क्यूआर कोड जो है आपके ही कोई सुरैया करके है, उसका है। वो डाला है सुरैया करके, सुरैया मेरी साली है, लेकिन सुरैया को भी नहीं मालूम वो कोड वहाँ पे कैसे आया। उसको भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। मतलब आप महिला को भी नहीं जानते जो बाइट दे रही, इंटरव्यू दे रही है? नहीं, हम नहीं जानते। उसको भी नहीं नहीं जानते? जानते। तो ये सरासर मतलब गलत है ना कि मदद करने के बावजूद भी इनकार किया जा रहा है कि मदद नहीं किया है किसी ने, बस फोटोग्राफी और अपने पॉलिटिकल लेवल पे एक काम किया जा रहा है। नहीं, गलत है ना ये। जब पूरी हेल्प मिल रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है शानू भाई की तरफ से, तो ये जो भी न्यूज दे रहे हैं वो गलत है। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि जो खबर चली है गलत चली है? बिल्कुल सरासर गलत है। एक वॉइस रिकॉर्डिंग की भी है उसमें न्यूज। वॉइस रिकॉर्डिंग आप पहचाने वॉइस किसकी है? वो उसमें साफ कहा जा रहा है कि ना ही शानू पठान हॉस्पिटल में आए, ना मर्जिया आई, कोई भी आया नहीं मदद नहीं के भाई, लिए। हम लोग नहीं, जानते नहीं, नहीं नहीं, हमको। आवाज नहीं पहचाने हम। चलो मुंह खुला भी रहता तो पहचान भी लेते थे, नहीं, मगर voice वो recording। मुंह ढका नहीं, हुआ नहीं है, पहचानते, नहीं पहचाना हम। आवाज नहीं पहचानी। शुरुआत से एंडिंग तक तो आप ही भाग रहे हो, उसमें हम कोई ही- है भाग कि दौड़ नहीं? में हम लोग हम लगे, लोग जो भी लगो में मदद भागा हुई हम दौड़े, लोग जो भी उनके है पास लाके दे शानू रहे। पठान कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उसमें बताया जा रहा है 80% तक जले हुए हैं। आपके हिसाब से कितने परसेंट 80% नहीं है, कम है। कुछ अभी 30 से कैसी 35 स्थिति या है उनकी? 20 ऐसा अभी रहेगा। स्थिति ऐसी है, परसों तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन कल से थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई उनकी ना। मगर भाभी तो हमारी बोल भी नहीं पा रही, इशारा दे रही है। और जो भी लोग देख रहे हो सब लोग दुआ करो उनके लिए कि बच्चे सही माशाल्लाह सलामत अच्छे आ हैं। जाए चारों। जो जिस टाटा चैनल पर ये खबर चली है, आपने उनसे संपर्क वगैरह कुछ किया कि नहीं, ये तो आप मुझे अब- किसकी बाइक लेकर चला रहे हो, ये हमारे परिवार के हैं या नहीं है, इस बारे में कुछ संपर्क किया? नहीं, ये तो मुझे अभी जानकारी हुई है, ये न्यूज अभी देखा है मैंने, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। तो अभी आगे आपको शानू पठान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि शानू पठान की तरफ से भी ये ऐतराज जताया जा रहा है कि इतना मदद करने के बावजूद भी उन्हें जो है मीडिया के जरिए बदनाम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, तो अभी क्या उनके नहीं तरफ से भाईजान, कहा मेरे जा रहा है? हाथ में नहीं, गिन के शानू दिए पठान शानू जो भाई है ने उनको केस उनका गुस्सा पैसा। जायज है। शानू भाई ने भी दिया और यहाँ के कई अन्य लोगों ने भी दिए हैं। नहीं किसी ने नहीं मना दिया। कर दिए देने के लिए कि शानू भाई बोले कि शानू मैं भाई ने, दूं। ये लोग मदद करने के लिए सब खड़े थे, लेकिन शानू शहनाज भाई बाजी के हाथ में दिए थे। ये और लोग फिर वो सब हमारे मदद करने पास के आए। लिए, भाई भी है मदद करने के लिए सब खड़े थे, लेकिन शानू भाई बोले किसी को कोई चंदा मत को, चंदे में 2, 4, 5, 10 हजार रुपए जमा होगा, वो मैं पूरा जो भी खर्चा रहेगा मैं दूंगा। अच्छा, पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार जी, है? बोले थे। अच्छा, उस कोर्ट में सुरैया का जो है स्कैनर चल रहा है, तो आपने सुरैया से बातचीत की, उन्होंने क्या बताया? सुरैया से मेरी बात स्कैनर हुई थी, दिया? लेकिन सुरैया इस बात को इनकार कर रही है कि मेरे को नहीं ये मालूम हमारा नंबर कि कैसे ये मीडिया पे आया? कैसे आया। वो तो अस्पताल में लगी हुई है, वो वो बाहर तो जाना बहुत- आना नहीं है उनका। वो पूरी वहाँ पर लगू ही है। मेरी तो आप लोग क्यों बोलोगे? जिस तरह से जो इनके परिवार के लोग आग में झुलसे हैं, उनकी मदद जो है इधर बताया जा रहा है शानू पठान की तरफ से की जा इस रही है। वक्त आग लगी, शानू भाई को मैंने फोन करी, शानू भाई ने 5 मिनट के अंदर है ना एम्बुलेंस, ये सीढ़ी बम्बा वगैरह भेज दिए। उसके बाद में मर्जिया और तौफीक और जाकिर, ये तीनों, मेरा बेटा पहले इन लोग को, पेशेंट लोग को इधर लेके गया प्राइम हॉस्पिटल में, फिर वहां से लोग ने गाड़ी में डाल के तौफीक, मर्जिया और जाकिर भाई ने लेके गए। उसके बाद शानू भाई ने एक बार 5,000 दिए, एक बार 2,000 दिए, फिर एक बार 7,000 का चेक ही किसी ने घपला कर लिया था। तो है ना, ये इन्होंने मुझे बताया कि ये पैसे नहीं है दवा को। फिर मैंने शानू भाई को फोन करी, तो शानू भाई फौरन है ना 5 मिनट में आ गए, पूछ लो इनको। नहीं, और फिर दिए और हमारे हाथ फौरन वो आदमी को बुलाया गया, शायद वो चीटिंग हो गई थी 7,000 की। फिर उससे चेक लेके मेरे हाथ में पैसा दिए और मैंने इनके हाथ में दी। में। और मैंने वो पैसा सुरैया के हाथ में जाके दे के आई। फौरन दिए शानू अच्छा, भाई अभी ने तक पैसा। इलाज में टोटल कितना खर्चा हुआ होगा?
वो तो भाई आप तो ज्यादा बता रहे हैं, कम से कम 65,000 रुपए खर्च हो गया। क्यों मिनट मिनट में सारे दवाएं जो दे भी रहे हैं चिट्ठी उनको। है, जो भी बिल है उन्हीं के पास है। अभी तक जो भी खर्च हुआ 65,000 को सुनने में आ रहा है। पेशेंट है तो तो पैसा अभी आप बताइए, अगर ऐसे खबरें गलत चलेंगी तो कोई कैसे आप लोगों की मदद करेगा इसे? सही नहीं बात तो है, भाई नहीं मगर ये करेगा। गलत है ना, झूठ मत जो भी अफवाहें कर रहे हैं वो फैलाओ। अफवाह फैला रहे हैं। नहीं जब वो कोई जो महिला मदद है कर वो रहा तो उनका नाम लो के मदद हो रही है। वो जो महिला ने इंटरव्यू दिया है वो तो आप ही का बता रही कि मैं उनकी परिवार की सदस्य हूँ, मेरा भाई है वो, मगर ऐसा भाई बताया वो जा रहा हमारे है। घर से नहीं है। बोले उसकी बहन हूँ मैं। कहीं दूर के नहीं, रिश्तेदारों में होंगे, दूर अपन क्योंकि नहीं हमारे पहचानते घर से उनको। कोई नहीं है। हम जानते ही नहीं होंगे। और आपको ऐसा लग रहा हो तो हम अपने परिवार को लेकर आके सामने खड़ा कर सकते हैं कि हमारे परिवार में से कोई सब जानते हैं सानू भाई हेल्प कर रहे हैं, और जब जब जा रहे हैं, जब जब वो मदद हो रही है उनके मर्जिया का कहा जा रहा है कि मर्जिया भी नहीं, नहीं आई, सबसे पहले फोटो तो वही खिंचा के मेम ने चली 2000 गई। रुपए हालांकि मर्जिया पठान तो शिवाजी अस्पताल में भी आए थे, हाँ, हमने और खुद 2000 देखा था। उन्हीं ने दिए हाँ, सबसे हाँ, पहले। खुद हाथ से उठा के वो खुद सबसे पहला वही मर्जिया हो, मैडम खुद बच्चे और को हाथ में लेके तौफीक गए थे, और साथ में। जाकिर, ये तीनों आए। मर्जिया शानू पठान भाई की ने पूरी टीम आई मेरे थी। बेटे के शानू हाथ भाई की से पूरी वो और टीम सानू भाई को जो आगे पीछे रहते सब आए थे। शानू भाई की पूरी टीम आई थी, जिसमें से बच्चे को मर्जिया मैडम ने उठाया और ये हादसा हॉस्पिटल तब लेके हुआ गए थे। 1 बजे। और सानू भाई ने ये भी बोले उन लोग आ जाएंगे तो जो भी उनका नुकसान हुआ वो सब हम लोग भरपाई करेंगे, हाँ। उनको रहने के लिए छत भी देंगे, और जितने जो चीज लोग चाहिए हम जिनका सब हेल्प नुकसान करेंगे। हुआ और है, क्या चाहिए उनके लिए। और जितने जनों का नुकसान हुआ है, शानू भाई ने सबको वायरिंग भी करा के दिए। सबकी वायरिंग जल गई थी, इसकी मैं गवाह हूँ क्योंकि मैंने ही फोन करी थी। उनने वायरिंग भी करा के दिया और बोले ऊपर का जो छत का खर्चा आएगा 5 लाख 2 लाख 6 लाख वो भी वो वो सब मैं करूँगी। बोलो तुम लोग भी बोलो नहीं ना। नहीं बोले, हम लोग को भी उन्होंने बोला कि जो छत की बात है तो उन्होंने बोला मैं खर्चे से अपना नीचे करूंगा, और वायरिंग वगैरह सब पीछे वाले जहाँ ब्लास्ट हुआ उनका पूरा वायरिंग वगैरह और भी घरों का जला पूरा शानू भाई ने जगह पे। तौफीक भाई, क्या नाम है तौफीक भाई का एक और ना? हाँ जैनू हाँ, उनके हाथ रफीक भाई। उनके हाथ में पैसा दिया, वो दुकान से पर वायरिंग लाए। और लोग की भी जो वायरिंग जली थी शानू भाई ने रात को सब काम करके दिया। शानू भाई से कोई तकलीफ रहा, ये जो अफवाह डाल रहे सब गलत है। सब गलत है, ये हाँ, गलत कुछ नहीं ऐसा बोलना रहेगा तो चाहिए। हम लोग तो बताएंगे ना कि हमको जब मदद और हम नहीं लोग मिलेगी तो पहचानेंगे हम तो हम भी लोग खुद बताएंगे। बोलेंगे ना। करने वाले नहीं, हमें, नहीं। हम लोगों को वो पैसे दे रहे हैं और हम लोग ही जाके लेके वहाँ जा रहे हैं। हॉस्पिटल में दे रहे हैं बराबर। और जितना दिए वो तो बयान भी कर दिए जो दिए।